जी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं कि सुपर कीवर्ड के साथ पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जो सुपर का कीवर्ड है उसके थ्रू जो है वो हम कंस्ट्रक्टर्स को भी कॉल कर सकते हैं। यही यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपको कि सुपर का जो कीवर्ड है वो सिर्फ हम मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ नहीं करते, हम एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, सुपर के कीवर्ड के साथ चाइल्ड क्लास के अंदर हम कॉल कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि इन्वोकिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास में अगर हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम वहाँ पे भी सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो एक क्लास है सुपर क्लास जिसका एक एट्रीब्यूट है एज, ठीक है, और उसकी वैल्यू को हम सेट करें। गेट एज के मेथड में हम उसको डिस्प्ले करें और जो सब क्लास हमने बनाई है उसमें हमने एक्सटेंड किया है सुपर क्लास। तो इससे ये होगा कि जो पेरेंट क्लास का एज एट्रीब्यूट है और जो गेट का मेथड है ये दोनों अवेलेबल हो जाएंगे सब क्लास के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखें कि हम ये कह रहे हैं कि जो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने क्या किया सुपर ए। तो इस सुपर ए से मुराद ये है कि हम क्या करें कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। ठीक है, सुपर डॉट जब हम लगाते हैं तो हम मेथड को कॉल करते हैं और सिंपली सुपर लिख के हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर एक पास हो रहा है तो यहाँ से होगा ये कि एक एट्रीब्यूट पास हो जाएगा और वो जो वैल्यू है वो एज को असाइन हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा कॉल होगा, यानी चाइल्ड क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके साथ जो है वो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ देखें जब ऑब्जेक्ट s बनेगा और s को पैरामीटर में हमने क्या पास किया 24, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ किस क्लास का, सब क्लास का, और सब क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटर में वैल्यू क्या आ रही है 24, तो 24 जब इसको पैरामीटर में मिली तो इसने एक्चुअली क्या कर दी कि वही 24 वैल्यू सुपर के थ्रू पैरामीटर पास करते हुए पेरेंट क्लास को कॉल किया, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसकी एज को यही वाली वैल्यू 24 जो है वो असाइन हो जाएगी। तो जब हम गेट एज करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें कि चाइल्ड क्लास में हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को जब भी कॉल करना होगा तो हम सुपर का कीवर्ड लिखेंगे और उसके साथ उसके पैरामीटर्स हम पास करेंगे। ठीक हो गया जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अगर 2-3 स्टूडेंट हो तो फिर एक स्टूडेंट का हम डॉट डिस्प्ले करें, सुपर डॉट डिस्प्ले, तो फिर कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का डिस्प्ले मांग रहे हैं? वो तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा ना। आपके पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ देखें जैसे एक ऑब्जेक्ट है s, तो s के साथ जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या फंक्शन कॉल होगा तो वो s के लिए कॉल होगा ना। अगर s1 होगा तो वो s1 का अलग होगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर अगर 2-3 हो तो मैं बता रहा हूँ ना, एक फॉर एग्जांपल s है, ठीक है, एक अलग ऑब्जेक्ट s बनाया, एक s1 बनाया, एक s2 बनाया। आप प्रीवियस वाले एग्जांपल की बात करें ना। यस सर। तो एक है s1, तो जब आप लिखेंगे s1 डॉट डिस्प्ले तो वो ऑब्जेक्ट s1 के लिए कॉल हो रहा है ना, तो उसका डिस्प्ले कॉल होगा। यस सर। जब ऑब्जेक्ट s2 होगा तो s2 डॉट डिस्प्ले होगा ना, तो वो तो s2 के लिए कॉल होगा। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट सर अगर ड्रैग मतलब करना हो, क्या करना हो, ड्रैग हमने डिस्प्ले कराना हो, मतलब पहले सब क्लास में ना जाए, तो उसके लिए तो फिर पेरेंट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है ना, वो फिर सुपर का कीवर्ड यूज़ नहीं होता। सुपर का कीवर्ड हमेशा जो है वो चाइल्ड क्लास में यूज़ होगा। पेरेंट क्लास के फंक्शंस एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए सुपर का कीवर्ड यूज़ होता है, वो हमेशा चाइल्ड क्लास में यूज़ होता है। चाइल्ड क्लास के अलावा सुपर का कीवर्ड जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो अगर आपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है तो फिर तो डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट के साथ तो वो कॉल हो जाएगा, वो तो इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी अबू बकर आप कुछ कह रहे हैं? सर अगर सुपर क्लास एंड सब्जेक्ट क्लास के मेथड नेम सेम ना भी हो
तो भी हम सुपर कीवर्ड सुपर क्लास के मेथड कॉल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर जब भी आपने पेरेंट क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हमेशा हम सुपर के साथ ही करते हैं। जी तो कीर आप माइक बंद करते हैं अगर क्वेश्चन आपका नहीं है तो। जी अबू बकर क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा चले माइक बंद कर दें। और किसी का क्वेश्चन है? चलें